हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों निफ्टी मिड कैप के बारे में। और मिड कैप के बारे में जो मैं आज आपको लेवल्स बताने वाला हूँ उसको आप अपने चार्ट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दोस्तों कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ। बट पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो वीडियो है दोस्तों ओनली फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट छोटा या बड़ा करने से पहले आप अपने दोस्तों से जो आपके एडवाइज़र्स हैं, उनसे आप मालूम कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए मार्केट के अंदर क्या चल रहा है ना आजकल। मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले 1 डे के चार्ट पर एक अप मूव देखने को मिलता है, उसके बाद में एक शार्प गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद में आज अगेन अगर बात करी जाए तो आज छोटी-सी तेज़ी देखने को मार्केट के अंदर दिखती है। मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी जो ट्रेंड है वो दोस्तों थोड़ा-सा मतलब अपसाइड में देखने को नज़र आ रहा है। बट थोड़ा-सा दोस्तों मार्केट के अंदर जो लेवल्स है वो दोस्तों थोड़ा-सा दोस्तों टिक नहीं पा रहे हैं। यानी कि मार्केट जब 60,000 के ऊपर यहाँ से गया था, तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन करना था 60,000 के ऊपर, जो कि नहीं किया। इसी वजह से मार्केट के अंदर तो दोस्तों थोड़ा-सा डर है। ठीक है? बहुत सारे लोग दोस्तों अभी ये शिकायत आ रही है लोगों की, सर अपडेट नहीं आ रहे हैं, टेलीग्राम पर अपडेट नहीं आ रहे हैं। तो भाई अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा पहले तो मैं दोस्तों घर में शादी थी उसके लिए थोड़ा-सा बिज़ी था। बट अगर बात करी जाए दोस्तों अपडेट्स की तो मार्केट में दोस्तों अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा जहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट्स दी जाए, ठीक है? क्योंकि मार्केट में दोस्तों कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। बट कुछ स्टॉक्स मैंने दोस्तों अभी आपको पिछले वीक में आपको बताए थे, जिसमें दोस्तों क्या हुआ, एक स्टॉक्स का जो है एसएल हिट हो गया, ठीक है? दूसरे में अभी पोजीशन जारी है, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अभी क्या है ना, मोस्टली बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं, अभी मैं आपको वॉच लिस्ट भी दिखाऊँगा, ठीक है? बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो ब्रेकआउट तो करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सडनली क्या होता है, 1-2 दिन सस्टेन ब करे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर एंड उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, सडनली फॉल कर जाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है आजकल, ठीक है? तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको अभी जो सारी चीज़ें एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है? क्योंकि देखो पहले तो मिड कैप में आप देख लीजिए जो हमने लास्ट टाइम मार्केट में एनालिसिस करी थी, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है? अगर आप इस लेवल को थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, ठीक है? ये ठीक है? तो ये जो है देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो पहले हमारे लिए जब मार्केट नीचे आया था इसके, तो ये जो लेवल था वो हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था। अब ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पर रिटेस्टमेंट हुआ एंड अगेन यहाँ से दोस्तों एक लंबे मूव की क्या तैयारी है। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भई यहाँ पर जो निफ्टी मिड कैप है, उसको 60,000 के ऊपर के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी जाके मार्केट के अंदर दोस्तों एक अच्छी चाल बन पाएगी। ठीक है? तो 60,000 और 60,200 के 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ये एक रेंज है, जो कि एक अच्छे रेजिस्टेंस के लिए काम कर रही है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस ब्रेक होना, सस्टेन होना, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मूव आना, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर पेंडिंग है। अगर बात करी जाए दोस्तों निफ्टी की और मिड कैप की, बैंक निफ्टी की और फिर उसके बाद में करी जाए तो स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे अलग है, क्योंकि पहले से ही दोस्तों ये अलग चल रहा है, ये देखिए। यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ें हो रही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, ठीक है? एक मुँह मिला, ठीक है? जिस तरीके से इंडेक्स में मिला है, मुँह मिला उसके बाद में सडनली यहाँ पर गिरावट और उसी सपोर्ट से यहाँ पर दोस्तों ग्रीन कैंडल्स आज देखने को मिली है। यही रीज़न था कि भई आज तो देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, यही रीज़न था कि कल मैं जो अपडेट नहीं डाल रहा था, ये तीनों कैंडल देखिए इसी लेवल से 17,450 जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए, ठीक है? वहीं से हम दोस्तों नीचे गिरे और गिरने के बाद में बैक टू बैक 3 डेज़ यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर रेड में क्लोजिंग देकर गए। एंड आज यहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा दोस्तों गिरावट तो थी, बट यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी ने दोस्तों मार्केट में आज ग्रीन क्लोजिंग दी है, ठीक है? तो थोड़ा-सा दोस्तों जो स्मॉल कैप है, इसको भी 17,450 के ऊपर आना होगा, सस्टेन करना होगा, उसके बाद में यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों की दोस्तों ये क्वेरी आती है कि सर इस तरीके की मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग होती है। आप अच्छे स्टॉक्स को अच्छे डिस्काउंट के साथ में, एक अच्छे टाइम के साथ में उसमें दोस्तों आप ऐड हो सकते हैं। बट ध्यान ये रहना चाहिए कि भाई आप किसी भी स्टॉक्स में अगर ऐड कर रहे हैं, पहले तो वो दोस्तों मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर आपका लार्ज कैप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दोस्तों प्रॉब्लम्स ये आ रही है, जैसे हम कोई भी स्टॉक्स को दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊँ भारत सीट, ठीक है?
भारत सीट्स की अगर बात करूँ तो देखो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं। अभी मेरे भी स्टॉक्स बहुत सारे फँसे हुए हैं। ये देखिए भारत जो सीट्स है वो हमने दोस्तों अभी हाल ही में ही मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए, ठीक है? इसको 175 रुपीज़ पे दोस्तों इसको कैच किया था, ठीक है? उसके बाद में ये स्टॉक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया था, ठीक है? नीचे गिरने के बाद में होता क्या है यहाँ पर दोस्तों सडनली फिर से दोस्तों यहाँ पर एक मोमेंटम बनते हैं। मोमेंटम बनने के बाद में देखिए फिर से छोटी-छोटी, छोटी-छोटी गिरावट आनी स्टार्ट होती है। बट आज स्टॉक्स में 20% के अपर सर्किट लगना स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखा दिया है और ये फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है, ठीक है? इसके फंडामेंटल की बात करें तो भाई फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा अलग है और यहाँ पर जो चीज़ें चलती हुई आ रही थी वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्टॉक्स है उसने प्राइस एक्शन को चेंज किया है। ऊपर से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हायर लो, हायर लो, हायर लो, तो यहाँ पर नए लो बनते हुए जा रहे थे। अगेन यहाँ पर देखिए फाइनल लो बना, हाई के बाद में यहाँ पर लो बना, तो यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म हो गई थी कि भई यहाँ पर जो लो है वो चेंज हो चुके हैं। उसके बाद में लो लगने के बाद में एक हाई लगता है, हाई के बाद में लो लगता है। तो यहाँ पर ही प्राइस एक्शन चेंज हो गए थे और इस स्टॉक्स को 175 रुपीज़ पे बहुत सारे लोगों ने कैच किया है, मैंने भी किया है। ठीक है? और आज यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी खुशखबरी 20% अपर सर्किट के साथ में मिल चुकी है। ठीक है? यानी कि स्टॉक्स यहाँ पर बहुत जल्दी में है। ठीक है? और फ्यूचर में दोस्तों अगर देखा जाए तो 200 रुपीज़ के अंदर ये स्टॉक दोस्तों बहुत पावरफुल है और बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस दोस्तों बहुत सुपर डुपर है क्योंकि बहुत सारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके साथ में इसका टाइप है और ये सीट्स बनाती है, ठीक है? मारुति सुजुकी सबसे बड़ा दोस्तों इसका क्लाइंट्स है, ठीक है? तो भारत सीट्स की बात करें तो भाई ये भी सुपर डुपर रहा है, ठीक है? और इसमें अगर बात करी जाए 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ट्रेल की बात करते हैं, TARAIL बहुत ज़्यादा लोगों की दिक्कत ये है कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में। देखिए स्टॉक जो है 270 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा है और देखिए इसका थोड़ा-सा आप प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिएगा कि स्टॉक्स करना क्या चाह रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए डाउनफॉल आया, एक शार्प डाउनफॉल दिखा है, ठीक है? उसके बाद में एक रिकवरी आई है, ठीक है? उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको बताकर रखा हुआ है ₹300 और ₹310 पहले ही मैंने आपको बताकर रखा हुआ है। ठीक है? बट अगर आप स्टॉक्स का थोड़ा-सा दोस्तों स्ट्रक्चर समझने की बात करेंगे तो आपको बहुत ईज़ी तरीके से समझ जाएगा कि जो स्टॉक्स है वो आगे कर क्या सकता है। तो सबसे पहले इसका प्राइस एक्शन समझेंगे तो प्राइस एक्शन देखिए इसका जो स्ट्रक्चर था डाउन ट्रेंड था जो कि अब चेंज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि जो लो लग रहे थे वो यहाँ पर लो नहीं लगे, फाइनल लो ये था क्योंकि ये लो इसका काफ़ी टाइम बाद उसके बाद में फाइनल लो ये था। अब यहाँ पर देखिए एक तेज़ी के बाद में यहाँ पर फिर से लो लगा है। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, ठीक है? अगर ये जो स्टॉक्स है इसको ऊपर जाना है, ठीक है? क्योंकि अब जो है दोस्तों जैसे-जैसे दोस्तों समर सीज़न आएगा वैसे-वैसे स्टॉक्स की डिमांड बढ़ने वाली है। अब स्टॉक्स को यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करना है या तो यहाँ पर गिरना है, अगर गिरना है तो कहाँ तक गिर सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, अभी के टाइम में आप क्या करिएगा ट्रेल को लेकर चार्ट अगर समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले लो लग चुका है, हाई लगे हैं, फिर उसके बाद में लो लगे हैं, तो ये वाला जो है इसको भी लो कंसीडर करके चलना, ये जो लो है और इसको भी, ठीक है? अगर यहाँ पर ये लो टूटता है, मैं अभी आपको ये मार्किंग करके दे देता हूँ, ठीक है? ठीक है? ये लो आप जो भी मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से मार्किंग कर लेना, बहुत ईज़ी तरीके से आप समझ पाओगे कि आगे हमें करना क्या है। ठीक है? ये देखिए, ये 2 लो है, ठीक है? आप 1 मिनट मैं नीचे वाले लो को देख लेता हूँ, 246 और 246 ठीक है, 246, 250 और 257 ठीक है? ये 2 लेवल्स आप लगाकर रख लीजिए, ठीक है? इसको भी जो मैंने अभी आपको बताया 257, 246 इसको भी आप लो कंसीडर करना है। बट अगर देखा जाए तो फाइनल लो जो है हमारा ये वाला है, ठीक है? थोड़ा समझना जिनके भी पास में ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर स्टॉक्स है उसको ये वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसको भी लो आपको कंसीडर करना है। जो लोग दोस्तों एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं इस स्टॉक्स में वो भी आप वो भी इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर क्या है ये लो है, ये हमें लो ही मानकर चलने हैं, ठीक है? ये तो फाइनल लो ही है, इसको भी हमें लो मानकर चलना है, ठीक है? अब आप आगे की रणनीति समझिए, ये हाई लगने के बाद में यहाँ पर लो लगता है, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों हमारा फर्स्ट लो एंड यहाँ पर सेकंड लो, ठीक है? यानी कि कुछ दिनों के
बाद में, यानी कि 1 से 2 वीक के अंदर अगर हम इस लो के नीचे नहीं आते हैं और इस हाई के ऊपर हम अगर पहुँच जाते हैं, इस तरीके से हमने इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है? इस हाई के ऊपर हम क्रॉस कर देते हैं, तो स्टॉक्स के जो यहाँ पर चाल है, ठीक है? जो अभी आपको डाउन ट्रेंड में दिखती हुई नज़र आ रही थी और यहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगी और एक बार के लिए ऐसा होगा, जो भी सेलर्स यहाँ पर दोस्तों बैठे हुए हैं सेल करने के लिए, ठीक है, स्टॉक्स को, तो यहाँ पर होगा क्या कि स्टॉक्स में दोस्तों जैसे-जैसे लोगों के स्टॉप लॉस हंट होंगे, ठीक है, यानी कि जो भी सेलर्स है, ठीक है, उनकी पोजीशन यहाँ पर कटेंगी, तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक्स है वो ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो सेलर है वो यहाँ पर बचेंगे नहीं है, क्योंकि कोई सेल करने वाला नहीं बचेगा, ठीक है, यहाँ पर बाइंग बाइंग आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर समझाया है वही आपको याद रखना है। ये फाइनल लो है, ये हमारा इसको भी हमें लो मानकर चलना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हमारा न्यू हाई लगता है यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस हाई को, जो अभी इसने हाई बनाया है, उसको हाई को ब्रेक होने दीजिए, ठीक है। अगर लो यहाँ पर लगते हैं तो हमें थोड़ा-सा यहाँ पर इसको अवॉइड करना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने समझा दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दोस्तों डरे हुए थे कि सर इस स्टॉक्स में करें क्या, करें क्या? तो आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, ठीक है। अब आती है दोस्तों स्टॉक्स की वॉच लिस्ट की अगर बात करी, तो भाई वॉच लिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ मैं स्टॉक्स आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताए थे, ठीक है। अ, एएमए, ये मैंने स्टॉक्स आपको बताया था इमेजेस, यहाँ पर देखना बहुत पावरफुल सेटअप यहाँ पर इसके बन रहे थे, ठीक है। ये देखिए, इसके पावरफुल सेटअप बन रहे थे यहाँ पर, बहुत प्यारा ये स्टॉक्स था, ठीक है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो स्टॉक था वो क्या कर रहा था, हमने यहाँ कहीं इसको कैच किया था, देखो यहाँ कहीं कैच किया था, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद में आप देखिए बहुत अच्छा मूव यहाँ पर मिला था, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। अगेन सडनली यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी गिरावट एंड दोस्तों नेक्स्ट डे यहाँ पर बड़ी गिरावट, उसके बाद में यहाँ पर एसएल हंट के बाद में दोस्तों यहाँ पर अगेन यहाँ पर छोटी छोटी रिकवरी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो दोस्तों एक तेज़ी और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पैटर्न बनाया है। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया और स्टॉक ने जैसे अच्छे खासे रिटर्न, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर स्टॉक ने फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिलती तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो दोस्तों थोड़ी देर में ही दोस्तों ऊपर चला जाता, ठीक है, यानी कि थोड़े दिन में ही, जो कि ऐसा नहीं हुआ। फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली। एक दिन ब्रेकआउट, अगेन यहाँ पर फॉलो बाइंग, अगेन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सेलिंग, उसके बाद में फिर से यहाँ पर दोस्तों सेलिंग आपको देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर अराउंड यहाँ पर 8% तक के प्रॉफिट हो रहे थे। कुछ लोगों ने यहाँ पर बुक भी किए हैं, कुछ लोग यहाँ पर दोस्तों एसएल हंट के साथ में चले गए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये जो स्टॉक्स है इसको भी हमने आपको बताया था। अब एक और स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, आईएफसीआई, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो इसी स्टॉक्स में एक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रही है, ये देखिएगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो पैटर्न्स है वो आप देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं। पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो कर क्या रहा है। ये देखिए, एक तो स्टॉक्स तो दोस्तों हमारे तीनों ईएमएस के ऊपर है, ठीक है, और जो हमारे ईएमएस है वो भी दोस्तों इसको दोस्तों एक अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो ईएमएस है वो यहाँ पर अपर ट्रेंड में है, ठीक है। तो इनका जो बैंड्स है वो दोस्तों अपर साइड में है। तो यहाँ पर अगर आप बात करी जाए तो स्टॉक्स जो है वो अभी हाल ही में यहाँ पर ब्रेकआउट किए थे, ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट किए थे एंड ब्रेकआउट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पर रिटेस्टमेंट हुआ। अगेन जो स्टॉक्स है अपने ब्रेकआउट के आसपास में ही है, 62 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 62 रुपीज़ को फोकस करेंगे और उसके बाद में दोस्तों छोटा सा एसएल यहाँ पर आप 3% 4% आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आईएफसीआई लिमिटेड, क्योंकि इस स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी तेज मिलते हैं, ठीक है। अगर ये स्टॉक 62 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो हो सकता है कि स्टॉक जल्दी 70 रुपीज़ की रेंज में आपको देखने को शायद मिले, ठीक है। तो ये देखो मेरे कुछ स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है, ठीक है। इन वॉच लिस्ट में भी अगर आप देखोगे बहुत सारे वॉच लिस्ट है मेरे पास में, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फोर्स मोटर को दिखा देता हूँ। फोर्स मोटर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी पैटर्न्स काफ़ी क्लियर बने हुए हैं, ठीक है, ये देखिएगा।
ये देखिए फ़ोर्स मोटर में तो देखिए पीछे बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है? और अभी देखिए कितने बढ़िया इसमें पैटर्न बन रहे हैं। देखिए एक बड़ी तेज़ी के बाद में देखिए इस तरीके की तेज़ी, देखिए कितना अच्छा मूव यहाँ पर फ़ोर्स मोटर में देखने को मिला है, ठीक है? ये देखिए ये ऑलरेडी तो ना फ़ोर्स मोटर जो है मैंने पहले दिया हुआ है काफ़ी टाइम से। अभी देखिए यहाँ पर हाल ही में इसने 37% का रिटर्न बना चुका है और स्टॉक जो है दोस्तों ₹2500 के ऊपर दोस्तों एक ब्रेकआउट करने वाला है। ब्रेकआउट के बाद की रैली देखेंगे कि किस तरीके की रैली है। ठीक है, यहाँ पर इस पर एक छोटा-सा एसएल लगा के आप रखिएगा। वैसे मेरे हिसाब से चांस ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग दोस्तों 2500 के लेवल्स पर फँसने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है, बट बिल्कुल सेफ्टी के साथ में आपको जाइएगा। ब्रेकआउट अगर होते भी है तो बहुत सेफ्टी के साथ में, क्योंकि आपको 3% से लेके 2% तक का आपको एसएल रखना है, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, कोई वीडियो सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्स मोटर बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है। ठीक है, कुछ यहाँ पर नहीं करना है। एक अपर रैली के बाद में दोस्तों एक ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, तो मैंने फ़ोर्स मोटर को भी आपको बता दिया है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है? एक और स्टॉक्स है मेरे पास में, बिलराइज़, ठीक है? ये भी स्टॉक्स हमने काफ़ी टाइम पहले इसको कैच किया हुआ है, ठीक है? ₹100 के आसपास का स्टॉक्स हमने इसको कैच किया था, बहुत टाइम पुराना है, ठीक है? अभी देखेंगे ₹184 का इसका प्राइस हो चुका है, ये देखिए। इसमें भी एक अच्छे पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए बिल राइज़ को देखिए हमने कहाँ पर कैच किया था। लास्ट टाइम हमने दोस्तों इस ब्रेकआउट पर इसको कैच किया था ₹157। और जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने ये स्टॉक्स ₹100 में दोस्तों कैच किया हुआ है, ठीक है? लास्ट टाइम हमने 156 से दिया था और यहाँ से ब्रेकआउट हुए। देखिए अगेन यहाँ पर एक बड़ी रैली, फिर यहाँ पर एक बड़ी गिरावट, उसके बाद में फिर से यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी है, फिर से दिखाने वाला है स्टॉक, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो देखिए 1 मिनट वेट करिएगा। मैं ये देखिए, ये वाला जो इसका लेवल्स है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये जो स्टॉक्स है यहाँ से जो है न्यू हाई लगाने वाला है, देखिए। यहाँ से अगर देखा जाए तो एक बड़ी रैली के साथ में जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर दोस्तों चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? और बिलराइज़ इंडस्ट्री जो है दोस्तों, इसको आप एक बार देख लेना, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है, ठीक है? सेक्टर भी पावरफुल है और जो जीएसटी कट्स है उसका भी दोस्तों बेनिफिट्स इसको मिला हुआ है, ठीक है? तो स्टॉक्स देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों स्टॉक्स देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। अगेन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। अब स्टॉक जो है दोस्तों ₹190 पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर निकलता है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लेना, ठीक है? क्योंकि ₹190 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो अब की बार दोस्तों स्टॉक दोस्तों 200 रुपीज़ बहुत ईज़ी तरीके से जाएगा। अगर सस्टेन कर गया है दोस्तों ₹200 के ऊपर, तो यहाँ पर एक रैली आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है, इसको आप थोड़ा-सा होल्डिंग्स बनाकर चलिएगा, जिसके पास में है होल्ड करते चलिए, ठीक है? कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इस स्टॉक्स में, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों एक और स्टॉक्स मेरे पास में है, ठीक है? वैसे तो स्टॉक्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे हैं। अब मैं आपको दोस्तों जो पीएसयू बैंक है, ठीक है? 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट वेट करना बस। चलो मैं ऐसे ही दिखला देता हूँ इंडेक्स को, अभी आप छोड़िए। यहाँ देखिए, अगर आप पीएसयू का जो इंडेक्स है, देखिए पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, यहाँ पर देखेंगे लास्ट टाइम हमने इसको यहाँ कहीं कवर किया था, जिसमें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बने थे और देखिए कितनी बड़ी रैली इसमें इंडेक्स में देखने को मिली है। इसको अभी आप थोड़ा-सा यहाँ पर देखिएगा, ये जो स्टॉक्स है जो पीएसयू बैंक है वो क्या करने वाला है, ये देखिए। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और जो इंडेक्स है वो अपने न्यू 52 वीक हाई बना चुका है, ठीक है? तो न्यू 52 वीक हाई बनाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक रैली आपको देखने को मिल सकती है, जिस वजह से दोस्तों पीएसयू बैंक में आपको थोड़ी-सी चाल देखने को शायद मिल जाए। कौन-कौन से बैंक में दोस्तों एक सेटअप बन सकते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यूनियन बैंक है, ठीक है? चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ नाम तो, MAHA
BANK, महाराष्ट्र बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक, ठीक है। आप इसमें देखिएगा, इसमें देखिए कितना प्यारा यहाँ पर दोस्तों सेटअप बन रहे हैं। जो स्टॉक्स है दोस्तों वो यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में देखिए यहाँ पर छोटी-छोटी आपको सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद में थोड़ा-सा यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल जाती है स्टॉक्स में। अगर आप थोड़ा-सा मतलब एक हल्का-फुल्का सा रिस्क लेने के बाद में भी दोस्तों आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखना चाहते हैं, तो ₹65 के ऊपर शायद आप एक बार देखिएगा इसको, और होल्ड जो करना है आपको ₹68 तक करना है बस। ₹68 के ऊपर जिस दिन ये स्टॉक दोस्तों चला जाता है, उस दिन शायद हो सकता है कि स्टॉक दोस्तों बहुत जल्दी अपने न्यू हाई लगाने की दोस्तों कोशिश करें। बहुत सारे लोगों के पास में है, काफ़ी पुरानी पोजीशन भी है बहुत सारे लोगों के पास में, ₹60 से ₹70 के रेंज में, ठीक है। है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब आती है दोस्तों एक और बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी 2% की चीज़ है। देखो सभी में सिमिलर टाइप के पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं, और देखिए रैली देखिए भाई, कितनी बड़ी रैली इस बैंक ने दिखाई है, बैंक ऑफ इंडिया ने। ये देखिए बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर बना कर दिया है, ठीक है। पहले क्या होता था ना, बहुत सारे लोग दोस्तों डरते थे। मैंने बहुत टाइम पहले, जो लोग पुराने जुड़े ना, काफ़ी टाइम पहले दोस्तों मैंने लोगों को पीएसयू बैंक बताए थे काफ़ी सारे, ठीक है। जब मेरा फर्स्ट टाइम चैनल हुआ करता था, ये देखिए ये इसकी एक ब्रेकआउट रेंज है, ठीक है। इस पर एक बार आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। अगर यहाँ पर इंडेक्स जो है, अगर ब्रेकआउट कर गया, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, क्योंकि अपने 52 वीक हाई पर है और वहाँ पर सस्टेन हो गया, तो ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये पीएसयू बैंक जो बता रहा हूँ, इनमें उछाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपनी वॉच लिस्ट में आप पीएसयू बैंक की रख सकते हैं। आज के टाइम की अगर बात करें तो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यूनियन बैंक, यूएनओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर बहुत प्यारे पैटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए बहुत प्यारा पैटर्न है, ठीक है। इस पर भी आप एक बार फोकस बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 183, ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट सा ही दे चुका है, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत प्यारा पैटर्न यहाँ पर दोस्तों क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात करें तो वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों ट्रेड लाइन की बात करी जाए तो ट्रेड लाइन भी दोस्तों यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए बहुत प्यारा ट्रायंगल टाइप की पैटर्न बनती हुई नज़र आ रही है, तो इसको भी आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड को आप देख सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के आसपास में ही है, और इंडेक्स जो है वो दोस्तों एक रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड दोस्तों स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया, बैंक ऑफ इंडिया आ गया, उसके बाद में यूनियन बैंक आ गया। उसके बाद में एक और बैंक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उस पर भी आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए। INDIANP, ये देखिए इंडियन बैंक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक पैटर्न क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर बात करी जाए दोस्तों इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और उसके बाद में यूनियन बैंक, इन दोनों बैंकों की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। प्राइस एक्शन इनका थोड़ा सा दोस्तों मजबूत है, जो अभी मैंने आपको दो नाम दिए हैं। बाकी की बात करें तो बाकी भी बैंक बहुत अच्छे बैंक है, ठीक है। इनका भी एक देखो यहाँ पर एक वीसीपी टाइप पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक वीसीपी टाइप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वीसीपी हमें एक बड़ी रैली चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी रैली है, एक गिरावट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक तेज़ी चाहिए तो गिरावट चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर एक तेज़ी चाहिए, उसके बाद में फिर से गिरावट, उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 लैग जो है वो एक वीसीपी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी ये क्लियर वीसीपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने थोड़ा-सा जो इसका यहाँ पर कंसोलिडेट वाला सिस्टम है, ये थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर जो ये ट्रेंड है, यहाँ पर लो जो बन रहे हैं वो एक अपर ट्रेंड में बन रहे हैं, वो एक बेस्ट है, ठीक है। तो ये एक वीसीपी टाइप, वीसीपी तो नहीं है बट एक वीसीपी जैसा है। एक अगर देखा जाए तो एक पावरफुल सेटअप इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप 1 वीक के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको क्या देखना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको पीएसयू बैंक पर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। और भी अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करूँ तो मैं और आपको बता सकता हूँ, ठीक है। डीसीबी बैंक को आप देख सकते हैं, वो भी एक बढ़िया है, ठीक है। उसमें भी
देखिए इसमें देखेंगे तो ये देखिए इसमें भी एक अच्छा पैटर्न है। ये देखो डीसीबी बैंक जो है काफ़ी लोगों ने पहले इसमें फँसे थे, बहुत सारे लोग, ठीक है, मैं भी लेकर इसमें फँसा था। उसके बाद में मैंने इसको लॉस में ही बेचा था। आज इसको फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैटर्न की बात करी जाए तो पैटर्न भी अच्छा अच्छा ही है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो इसको 200 से ऊपर ही आपको देखना है, उससे अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी इसको 200 रुपीज़ के ऊपर अपनी वॉच लिस्ट में आप रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। अगर भाई देखो जो भी लोग यहाँ पर वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो दोस्तों लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता दूँ 8445125540, आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो फीस होती है वो ठीक है, ये होती है 1499, 1499 में इसकी लाइफ टाइम फीस होती है। जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है, ठीक है। तो चलते हैं भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।